बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक हकायत बयान करते हैं कि एक पढ़ा लिखा शख्स दरिया के किनारे खड़ा था और उसने दरिया के दूसरे पार जाना था और वो कश्ती के इंतज़ार में था कि कश्ती आए और उसमें बैठ के दरिया के दूसरे पार चला जाए। लेकिन जब कश्ती आई तो कश्ती में बहुत बड़ा फ़ाल्ट था। अब कश्ती में फ़ाल्ट क्या था कि कश्ती को चलाने वाला छोटी उम्र का जवान था, छोटी उम्र का वो बच्चा था। अब जब पहले तो उस आलिम ने सोचा कि मैं इस कश्ती में ना बैठूं, कहीं मैं डूब ना जाऊं, ये शख्स जो मुझे कहीं डुबो ना दे, ठीक है। लेकिन उसे देर हो चुकी थी, तख़ीर हो चुकी थी, उस कश्ती में बैठ गया। लेकिन जब वो उस कश्ती में बैठा तो कश्ती में बैठते ही उस आलिम ने उस बच्चे से सवाल जवाब शुरू कर दिए कि हाँ जी बच्चे, मुझे बताओ सर्फ़ व नहव का इल्म क्या होता है, फ़िक़्ह क्या है, हदीस क्या है, या दीगर अलूम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने कहा कि हज़रत मुझे नहीं पता। और आलिम उसे कहने लगे कि तेरी आधी ज़िंदगी तो गर्क हो गई और तूने कोई इल्म हासिल नहीं किया। तो यहाँ मैं रुक के बात कहता हूँ कि हमारी फैमिली में, हमारे माशरे में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि जब कभी हम बैठे पढ़ रहे हों, वो आके अपने जो इल्म का रूब है वो हम पे झाड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी आप बताएं फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्या है, इंग्लिश क्या, या दीगर अलूम के बारे में क्या। अगर हमें आ गया तो देन वेल एंड गुड, अगर ना आया तो जो ख़ानदान में, जो घर में हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती होती है उसका हम बखूबी अच्छी तरह जानते हैं या हम उससे वाकिफ़ हैं। तो यही हरकत उस आलिम ने की, उस पढ़े लिखे शख्स ने की कि तूने तो कुछ हासिल किया ही नहीं, तेरी इतनी ज़िंदगी तो गर्क हो गई। तो लेकिन बच्चा खामोशी से कश्ती चला रहा था। थोड़ी दूर आगे जाके कश्ती का सामना एक भंवर से हुआ। जहाँ पानी घूम रहा होता है और जो चीज़ उस भंवर के अंदर आ जाती है वो पानी की तह तक चली जाती है। और जब कश्ती का सामना उस भंवर से हुआ तो देन उस बच्चे ने उस आलिम से पूछा कि हज़रत क्या आप तैरना जानते हैं। तो उस आलिम ने सर झुका के कहा कि नहीं बच्चे, मैं तैरना नहीं जानता। बच्चे ने कश्ती के चप्पू छोड़े और छलांग लगाने से कबल एक तारीख साज जुमला कहा हज़रत मेरी आधी ज़िंदगी गर्क हुई थी और तेरी सारी ज़िंदगी गर्क होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये विज़डम कैसे खुलता है। हम तालीम के नाम पे जो जहर देते हैं, इस शख्स को ये कुछ आता है, ये कुछ नहीं आता, इसके लिए ये बेहतर। देखिए याद रखिए, जो इल्म है वो मोमन की गुमशुदा मीरास है। उसको जहाँ से मिले, जितना मिले उसे वहाँ से हासिल कर ले। डियर स्टूडेंट, यहाँ बात आ जाती है पैशन और प्रोफेशन की। जब हमारा पैशन और प्रोफेशन एक होगा उस वक्त हम जिस फील्ड में भी जाएंगे हम उसमें बड़ी खुशी के साथ काम करेंगे, हम सर्विसेज भी अच्छी देंगे, हम मतलब कि उसमें अर्निंग है वो भी अच्छी करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हमें कोई, हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को कोई गाइड करने वाला नहीं है कि मैट्रिक के बाद उसके लिए कौन सा फील्ड बेहतर रहेगा। मीन्स उसके लिए करियर काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है, उसको कोई प्रॉपर ये बताने वाला नहीं है कि मैट्रिक के बाद आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं। मैट्रिक के बाद आप एफएससी मेडिकल कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप आईसीएस कर सकते हैं। आईसीएस के मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ जाते हैं। आप आईकॉम कर सकते हैं, आप डीकॉम कर सकते हैं, आप एफएआईटी कर सकते हैं, या आप एफए किसी और कम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, या दीगर डिप्लोमे हैं जो आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। और फिर ये जितनी डिग्रीज मैंने आपको अकाउंट करवाई, इनका स्कोप क्या क्या है। बच्चों को मैट्रिक में पहले पास बिठा के पूछा जाए कि बेटे आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस में, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम देखा देखी बच्चों को भगाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं जो मेडिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम मेडिकल के रास्ते में लगा देते हैं। हम कहते हैं इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम इंजीनियरिंग की जानब लेके चले जाते हैं। कल को हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन नाकाम तरीन डॉक्टर और इंजीनियर बनता है। हम कहते हैं कंप्यूटर फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम उनको आईसीएस की तरफ लेके चले जाते हैं। हम कहते हैं कॉमर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम उधर को धकेल देते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, कल को वो बच्चा हम ज़ाया कर बैठते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के, सिवाय मतले के, लान तान के, और हमें कुछ भी नसीब नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी बातें हैं, और उसके बाद हम अगर मेडिकल में चले जाते हैं, एफएससी मेडिकल कर लेते हैं, तो मेडिकल के बाद हम सिर्फ एमबीबीएस को लेके बैठ जाते हैं। आया कि एमबीबीएस के अलावा और कोई फील्ड नहीं है। या हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद हम जस्ट इंजीनियरिंग का फील्ड लेके बैठ जाते हैं और हमारे पास फील्ड कोई भी नहीं है। अगर हम आईसीएस करते हैं तो आईसीएस के बाद जस्ट हम बीएससीएस को लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास और फील्ड कोई भी नहीं है। क्या
जब हम आईकॉम करते हैं तो आईकॉम के बाद जस्ट हम बीबीए को लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास और कोई फील्ड नहीं है क्या? अगर हम एफए करते हैं, एफए के बाद हम जस्ट मतलब कि बीएस इंग्लिश को लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास और कोई फील्ड नहीं है क्या? तो डियर स्टूडेंट, इसके रिलेटेड करियर काउंसलिंग पे कंप्लीट जो आपको हेल्प मिलेगी, तो वो मतलब कि मैंने अपने नाम, मेरे नाम का एक चैनल है प्रोफेसर गुलाम रसूल शहजादा, इस नाम का चैनल है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कंप्लीटली तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ बाकायदा ये वीडियो अपलोड की गई है कि मैट्रिक के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप एफएससी मेडिकल में जा रहे हैं तो एफएससी मेडिकल के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं और उनकी क्या अहमियत है, उन पर डिटेल के साथ बताया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, एफएससी इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं, टॉप के फील्ड्स बताए गए हैं। और उसके बाद अगर आप आईकॉम में जा रहे हैं तो आईकॉम के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर आप एफए कर रहे हैं तो एफए के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं, सब उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। उसमें उस डिग्री के बारे में, मिसाल के तौर पर अगर आप एफएससी के बाद आप डी फार्मेसी की तरफ जाते हैं, फॉर्म डी करना चाहते हैं, तो उसमें बताया जाएगा कि फॉर्म डी क्या है, फॉर्म डी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म डी का जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या है, पब्लिक में क्या है, प्राइवेट में क्या है, और फॉर्म डी का मेरिट क्या होता है, फॉर्म डी का स्कोप क्या है, और उसके बाद वो कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉर्म डी करवा रही हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवा रही हैं, मींस पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उनके बारे में बताया गया। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग के बारे में कोई एक बात नहीं बताएगी, कंप्लीट जितनी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो सारी के सारी बताई गई है। तो मैंने नीचे अपने चैनल का लिंक दे दिया, ये हमारा स्टडी चैनल है जिस पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं। इस पे आपको स्टडी के रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह मिला करेंगे, आपके तमाम सब्जेक्ट्स की। और इसके नीचे ये लिंक दिया गया है मेरे चैनल का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम मैं आए रोज़ मतलब बाकायदगी के साथ उस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। डेली एक वीडियो अपलोड होती है, तो आपको उसमें रहनुमाई मिलती रहेगी। तो आपके करियर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो आप व्हाट्सएप करके अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बाकायदगी के साथ मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो आप इस चैनल के साथ मिले रहिए। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।